आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूंगी कि कई बार क्या होता है ना, हम नर्वस बहुत होते हैं जी बहुत ज्यादा नर्वस होते हैं और हाथ पैर कांपने लगते हैं। तो उस केस में मैं बच्चों से कहती हूँ कि डर सबको लगता है, लेकिन आपको अपने कॉन्फिडेंस को थोड़ा सा फेक करना पड़ता है, आपको दिखाना पड़ता है कि यस आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। अंदर से डर सबको लगता है। तो आप कितने सहमत हो मेरे इस बात से? जी मैं फुल्ली सहमत हूँ, क्योंकि जैसे मैंने अभी बताया कि मैंने एक गलत आंसर दिया था, बट वो इतने कॉन्फिडेंस में दिया था, ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं था, मतलब इतना कॉन्फिडेंस था जो देख के वो गलत आंसर होने के बावजूद भी वो मार्क्स मिल गए होंगे मुझे, जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि मैंने इतने अच्छे से आंसर दिया जैसे लगा कि हाँ पता है बच्चे को, बट ये कुछ और टर्म का आंसर दे दिया, मतलब इसका आंसर भी इसे पता है। इसीलिए अगर थोड़ा बहुत अगर आंसर पे डाउट भी हो ना, थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ देना चाहिए, जो लगे कि जिसे पैनल मेंबर को लगे कि हाँ बच्चे को पता है, बट वो इससे कॉन्फिडेंस कम होने से ना थोड़ा वो भी झलक जाएगा कि बच्चे को आंसर भी नहीं पता है, सही से आंसर भी नहीं कर पा रहा है। तो इसलिए थोड़ा कॉन्फिडेंस थोड़ा अच्छे से बूस्ट करके, ज़्यादा इसमें ओवर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस में फिर काम बिगड़ जाता है। इसलिए कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। तो कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। और देखो कॉन्फिडेंस ना कोई अंदर से लेके पैदा नहीं होता है, इट्स अ स्किल, और ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम प्रैक्टिस से आता है। तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। डर सबको लगता है। आप कभी भी देखना स्टेज में जब बड़े बड़े लोग आते हैं, पब्लिक स्पीकिंग करते हैं, क्या उनको डर नहीं लगता होगा? डर लगता है, हार्ट बीट तेज हो जाती है, सब कुछ, मतलब घबराहट होती है, इतनी सारी ऑडियंस हमारे सामने होती है, लेकिन हमको बात करना होता है। लेकिन वहां पे अपने आप को गैदर करना पड़ता है, वो अपना करेज दिखाना पड़ता है कि ठीक है जो भी होगा देखा जाएगा, पर अभी जो है सो है, और मुझे कॉन्फिडेंटली अपने आप को रिप्रेजेंट करना है। भले ही थोड़ा सा फेकनेस आपको दिखाना पड़े, अपने आप को दिखाने के लिए, नहीं मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। जब आप बार बार अपने आप को इस तरीके से बोलोगे ना, तो वो कॉन्फिडेंस अपने आप रिफ्लेक्ट होने लगेगा आपके फेस पे। क्योंकि डरा हुआ इंसान, घबराया हुआ इंसान और नर्वस इंसान किसी को भी पसंद नहीं है। नर्वसनेस में ये भी होता है ना कि अगर आपको आंसर पता भी है ना, नर्वस होने के कारण आप भूल भी जाते हैं बीच में, और क्योंकि मतलब माइंड में ये भी चल रहा होता है कि बता रहे हैं, थोड़ा मतलब डर के बता रहे हैं, तो आप आंसर देते देते भी आप सही से नहीं दे पाएंगे। तो ये भी उसमें एक होता है। तो देव, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आपने अपने प्रिपरेशन स्टेज में बहुत सारी गलतियां की होंगी, तो आप हमारे एस्पिरेंट से क्या कहोगे कि आप ये गलती ना दोहराएं ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन? जी, पहला तो मैं ये कहना चाहूँगा, सेल्फ डाउट बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि सेल्फ डाउट होता है तो आपका कॉन्फिडेंस वो कम हो जाएगा। और मैं मेरे एग्जांपल के साथ भी कहता हूँ, मेरे कुछ फ्रेंड हैं जो कि पढ़ने में मेरे से बेटर हैं, बट उनकी एक प्रॉब्लम है वो कि वो सेल्फ डाउट में रहते हैं कि यार मेरे से नहीं होगा, क्या पता नहीं हुआ तो फिर। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि बिल्कुल भी सेल्फ डाउट ना रखें, क्योंकि उस वजह से कितने अच्छे होते हुए भी आप कहीं ना कहीं आप लैग कर जाएंगे। अब मेरा ही केस में देखिए, मैंने सेल्फ डाउट मुझे भी थे, बट मैंने जैसे ही सेल्फ डाउट हटाया मुझे अपने प्रोग्रेस दिखने लगे कुछ टाइम बाद। उस टाइम इंसान को ना, उस टाइम कोई भी चेंजेस होता है ना, उस टाइम नहीं दिखता है, वो हमें बाद में इन फ्यूचर पता लगता है। जैसे मुझे एग्ज़ाम जब हुए, उसके बाद जब क्लियर होने लगे, तो उस टाइम मुझे फिर ध्यान आया कि हाँ मैंने सेल्फ डाउट छोड़ा, उसके रिजल्ट मुझे अब दिख रहे हैं। बस प्रोग्रेस अपने काम में लगे रहना है, ऐसा नहीं कि हाँ सेल्फ डाउट में हैं, काम नहीं कर रहे हैं। सेल्फ डाउट को हटाइए और रिलीजियसली फॉलो करिए। जैसा सर भी कहते हैं कि आप किन्हीं एक को आप इंस्पिरेशन मान के, जिन आप जैसे 4 सब्जेक्ट हैं, आप किसी भी टीचर के मतलब जो बोलते हैं, जैसा बोलते हैं वैसा करिए। मेरे केस में मेरे लिए अंकुर सर थे, वो जैसा बोलते गए मैं वैसा करते गया, तो उस वजह से मेरे सेल्फ डाउट भी हट गए, कम होते गए जो थे, और फिर उसकी वजह से कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होने लग गए, जो कि मुझे एग्ज़ाम क्लियर करने में बहुत मदद किया। एक ये हुआ, और फिर मैं एक ये भी कहूँगा, जैसे मैंने गलती की मेरे अपने इंटरव्यू के फेज़ में ही, कि मैंने शुरुआत के 15 दिन में एक तरह से कहूँ तो बस बैंकिंग का ही मतलब पढ़ने में लगा हुआ था, जो कि मैं आंसर प्रेजेंट करने का मुझे कोई आइडिया नहीं था, जो कि मैंने गलती की, वो आप लोग ऐसा ना दोहराए। आपको शुरू से अपने उस पर भी ध्यान देना चाहिए कि आप किस तरह से आंसर नॉलेज है तो प्रेजेंट कर पा रहे हैं या नहीं, उस पर काम करिए। अगर आपको लग रहा है कि हाँ मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप सेशन ज्वाइन कर सकते, किन्हीं से भी, आप जिनसे भी चाहें तो आप किन्हीं से भी कर सकते हैं। बट जैसे मैंने अमिता मैम से किया, मुझे तो इनका काम किया, तो मैं तो यही कहूँगा अमिता मैम से कर सकते हैं आप। एक ये भी हुआ, आपके लिए भी काम कर जाएगा। जी, तो ये थी गलतियां जो देव चाहते हैं आप ना दोहराओ, तो आपको ऑल द बेस्ट। ये थे देव हमारे साथ। देव, आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, साथ ही आपके पूरे गांव, आपके पूरे परिवार को बहुत ज़्यादा बधाइयाँ। और लास्ट में आप बच्चों को क्या मैसेज देना चाहोगे कि प्रेपरेशन
के टाइम अप्स एंड डाउन्स आता है, लेकिन बिल्कुल। आपको मोटिवेशन कैसे बनाए रखना है, डिसिप्लिन कैसे बनाए रखना है? थिंक बिग, वो तो कहते हैं ना, थिंक बिगर पिक्चर। लाइफ में अप डाउन सबके आते हैं, मतलब वो तो एक कहावत है ना, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। मतलब लाइफ में चेंज ही एक ऐसा चीज़ है जो हमेशा रहेगा, कभी अप कभी डाउन, मतलब लाइफ में चलते रहते हैं। तो उस वजह से ऐसा नहीं कि हाँ डिमोटिवेट होकर छोड़ दिए या नहीं हो रहा है, बट वही होता है, कंटिन्यूअसली लगे रहना चाहिए। बट आपको लग रहा है, आपके अंदर वो सेल्फ बिलीव है कि मैं कर सकता हूँ, तो आप डेफिनेटली करोगे एक दिन। वो अंकुश सर कहते हैं ना, भरोसा होना चाहिए। भरोसा पहले रिजल्ट बाद में आता है। जब पहले खुद पे भरोसा करेंगे, वो रिजल्ट में जब एग्जाम देंगे उसके बाद वो रिजल्ट में दिखेगा, लेकिन उसके लिए पहले आपको पहले खुद पे भरोसा करना पड़ेगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ। मेरे केस में मुझे जब सेल्फ डाउट थे तो बताया ही कि आप लोगों को मेरे उस टाइम में नहीं होता था कुछ भी, बट जैसे सेल्फ डाउट हटाया उसके बाद कॉन्फिडेंस जैसे बिल्डअप हुआ, उसका रिजल्ट मुझे सिलेक्शन के रूप में दिखा। बिल्कुल, सेल्फ डाउट एक ऐसा कीड़ा है ना बच्चों, कि एक बार आपको लग गया ना तो वो आपको दीमक की तरह ना अंदर ही अंदर खोखला करता जाएगा। फिर आप कितना भी मेहनत कर लो, कितना भी आगे बढ़ जाओ, लेकिन अगर सेल्फ डाउट रहेगा, डाउट एक बार आ गया ना, तो वो आपको आगे बढ़ने से हमेशा रोकेगा ही, पीछे खींचेगा। इसलिए सबसे पहले कोई भी काम करने से पहले अपने ऊपर विश्वास रखें कि ये मैं कर सकता हूँ, मेरे लिए सही है। ऑब्वियसली हिट एंड ट्रायल हो सकता है, अगर आप बिगिनर हैं तो आप 2-4 चीजें ट्राई कर सकते हो, लेकिन फिर जब आपको लगे कि हाँ मुझे इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, तो उसमें विदाउट किसी हेजिटेशन, विदाउट सेल्फ डाउट बस आगे बढ़ जाओ, मेहनत करो, आगे बढ़ते रहो, खूब सारा प्रैक्टिस करो और अपने ऊपर विश्वास रखकर भगवान का नाम लेकर के बस बढ़ते रहना है, अपनी जर्नी को पार करना है और फाइनली रिजल्ट आपके पास होगा। जी बिल्कुल। थैंक यू।